बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक नंबर्स का किया था शुरू, उससे कोई कुछ रिव्यू किया था, कोई क्वेश्चन है उसमें आपका तो मुझे जरूर बताइए। हम मतलब थोड़ा सा रिव्यू करते हुए आगे जाएंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को समझने में कोई मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई रिव्यू एक कर लेती हूँ ताकि दिमाग में एटलीस्ट वो फ्रेशन अप हो जाए। इंशाल्लाह फिर आगे चलते हैं। के दो पार्ट हैं नंबर के, जो एवरी नंबर इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। जो कुरान में जो आदत जो नंबर्स आए हुए हैं, मतलब नंबर के दो हिस्से, आदद और मादूद। आदद क्या है? वही जो नंबर है बेसिकली। मादूद ये है कि जिसकी तादाद है वो। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ 5 सेब, तो 5 जो है वो आदद है, सेब जो है वो मादूद है। ठीक है ना? बस सिंपल एक तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में हमने रहना है। जो 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 चीज जिसको जरा समझने की जरूरत थी वो ये कि कहाँ पर फेमिनिन यूज हो रहा है, कहाँ पर मैस्कुलिन यूज हो रहा है और वो क्यों यूज हो रहा है। बेसिक चीज जो समझने वाली है वो ये है। ये सारे नंबर हैं। मैंने कहा था कि अगर इसको याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। थोड़ा सा मतलब याद इन द सेंस कि थोड़ा अच्छी बात है, वोकैबुलरी बढ़ेगी। अगर ये जो नंबर जो कुरान में जिक्र जिनका आया हुआ ये वो वाले नंबरों की लिस्ट है बेसिकली, तो इसको याद कर लीजिए। अच्छा, जो नंबर्स 1 और 2 हैं, उन्होंने क्या कहा हुआ उसके बेसिकली, अब ये किताबुन एक बुक या वन बुक या एक बुक, किताबानी टू बुक्स। ये हमें पता है कि आनी जो है ये मुस्लिम चार्ट जो हमने किया हुआ है ये उसी से है। ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि देयर आर सम केसेस हाउएवर इन व्हिच द नंबर वाहिदुन एंड इस्नान कैन बी यूज्ड फॉर एम्फेसिस और फॉर एक्सप्लिसिटनेस। मीनिंग, अगर मैं किताब बोलती हूँ, अगर मैं आपसे बात बोल रही हूँ जी किताब है मेरे पास, मैं कितनी बोल रही हूँ किताब है, क्या 2 बोल रही हूँ, 3 बोल रही हूँ, 4 बोल रही हूँ, आपको फौरन समझ आ जाएगी कि मैं कह रही हूँ मेरे पास किताब है, दैट मीन्स वन बुक। या मेरे पास किताबें हैं, तो यूजुअली मतलब आपको दिमाग में आज इसमें अरबी में तो क्लियर होता है किताबानी। अगर मैं वर्ड किताबानी का यूज कर रही हूँ, यू नो कि आनी वाला जो है वो 2 के लिए इस्तेमाल होता है। बट समटाइम्स वो कह रहे हैं कि ज्यादा एम्फोसिस देने के लिए, ज्यादा उसको आप कह रहे हो कि आउट इन दी ओपन क्लियर करने के लिए, तो साथ में नंबर वाला वर्ड भी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाहिदुन, किताब के साथ वाहिद का नंबर आ गया या स्नान आ गया और आपको क्लियर हो गया कि अच्छा जी 2 है, हालांकि ऑलरेडी पता है। इसको देख लेते हैं। When this happens, the number, the adad simply acts as a सिफा। ये नंबर जो लग के आ रहा है इसके साथ या इसके साथ, ये एक सिफा के तौर पे आ रहा है कि मतलब ये क्लेरिफाई करने को बेसिकली कि जो चीज काउंट की जा रही है उसकी सिफा है ये। एग्जाम्पल मतलब क्या है? वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैनी। अब इलाहैनी, आईनी हमें बताता है कि 2 की बात हो रही है, कि ना बनाओ तुम 2 इलाह। बात क्लियर है। मगर फिर इस्तेमाल हो गया इस्नैन। तो कौन से इलाह? 2 इलाह। तो यहाँ पर जो इस्नैन का वर्ड है ये सिफा के तौर पे आ रहा है। इन्नमा हुआ इलाहुन। अब इलाहुन अगर लिखा होगा हमें पता है कि एक बात हो रही है, बट साथ में वाहिदुन भी आ गया, एक। तो यहाँ पर वाहिद जो है ये इसकी सिफा के तौर पे आ रहा है। फ़इन्नी फरहबून। ये बात क्लियर हुई है आपको? जी क्लियर है। जी। ओके, गुड। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग फॉर 1 and 2। अच्छा, नंबर 3 से 10 तक जो है, इन द नंबर्स 3 to 10 द अदद एंड द मादूद फॉर्म एन इदाफा। यानी 3 से लेकर 10 के नंबर इंक्लूसिव ये इजाफे की फॉर्म में आते हैं। द अदद इज द, जो अदद जो है, जो नंबर जो है वो हमेशा मुदाफ की फॉर्म में आएगा, और मादूद जो है जिस चीज को आप काउंट करें वो मुदाफ इलैही की फॉर्म में आएगा। और वही रूल्स अप्लाई होंगे जो हमें पता है कि मुदाफ का रूल क्या है, इट हैज टू बी लाइट, नो अलिफ लाम। मुदाफ इलैही के लिए रूल क्या है कि उसका मजरूर होना जरूरी है, उसके अलावा कोई रूल नहीं है। तो यही रूल अप्लाई होगा ये अदद और मादूद वाले केस में भी। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। फ़अक़रूहा फ़क़ाला तमत्तऊ फी दारिकुम सलासत अय्यामिन।
सलासता इट्स लाइट, नो अलिफ लाम, अय्यामिन इज मजरूर, तो ये मुदाफ है आपका, नंबर जो है मुदाफ है, अय्यामिन ये जिसको काउंट किया जा रहा है या जिसके बारे में बात हो रही वो आपका मुदाफ इलैहि हो गया। The number salasa is the mudaf, the thing being counted is mudaf ilayh। ये बेसिकली बात आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, note that the status of the number is simply determined by the role it is playing in the sentence। बेसिकली बात क्या है कि आप जुमले में देख रहे हो कि जो नंबर है, मतलब ये जो आपका यहाँ से देख लेते इसी पे वापस जाके कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बेसिकली ये नसब कब होगा, ये जर कब होगा, ये रफा कब होगा, कि ये क्या रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर फी दारिकुम सलासता, अब यहाँ पर मंसूब है, ठीक है, ये मंसूब है, हमें क्लियर है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। वैसे वो कह रहे हैं कि ये जो रोल प्ले करे, लेट्स से कि आपका नंबर जो है वो मफूल की फॉर्म में आया हुआ है सेंटेंस में, तो मफूल हमें पता है कि वो मंसूब होता है, मफूल इज ऑलवेज मंसूब, द डिटेल ऑफ द एक्शन इज ऑलवेज मंसूब, तो फिर हम कहेंगे कि ये मंसूब है, नसब है, नसब की हालत में है। फसीहु फिल अर्दी अरबाअता अशहुर, अरबाअता इज लाइट, नो अलिफ लाम, अशहुरिन या अशहुरी ये आपके मजरूर है, ये मुदाफ इलैहि हो गया, तो मुदाफ इलैहि की फॉर्म में फ्रॉम नंबर 3 till 10 मुदाफ इलैहि की फॉर्म में आते हैं। इसको भी पढ़ लेते जो नीचे लिखा हुआ है, द नंबर इज फेमिनिन बिकॉज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द मादूद इज मैस्कुलिन। हमने क्या पढ़ा था कि जो मादूद होगा उसकी सिंगुलर फॉर्म का जो भी जेंडर है, मादूद के सिंगुलर फॉर्म का जो भी जेंडर है, नंबर का जेंडर उसका ऑपोजिट होगा। अश्वरिन जो है, अब इसका हमने बताया कि ये जो मैस्कुलिन है, शहर, शहर महीना मैस्कुलिन है, तो अरबाता फेमिनिन यूज हुआ है यहाँ पर क्योंकि ये उसके ऑपोजिट है, तो सिंगुलर पे जाना है, मादूद के सिंगुलर पे, और जो भी उसका जेंडर है उसका ऑपोजिट जेंडर हमने नंबर को दे देना है। सखरहा अलैहिम सबआ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा। सबआ लयालिन, अब यहाँ पर पहले तो ये चीज नोट कर लें कि ये इदाफा है, ये भी और ये भी इदाफा है, ये मुदाफ, सबा और समानिया मुदाफ हो गए, लयाल और अयाम जो है आपके मुदाफ इलैहि हो गए, ठीक है, पहली चीज तो ये देख ली। अब यहाँ पर आप देखें लयालिन, लेल जो है ये फेमिनिन होती है, फेमिनिन, तो इसलिए यहाँ पर नंबर जो है मैस्कुलिन इस्तेमाल किया हुआ है, सबा। अयाम, यौम जो है वो मैस्कुलिन होता है, सिंगुलर जो है मैस्कुलिन होता है, तो नंबर जो है फेमिनिन इस्तेमाल हुआ है, समानिया, तामरबूता आपको बता रहा है कि ये फेमिनिन, ठीक है। ये मुझे बताएं, ये बात क्लियर हुई है जो मैंने भी बोला है? एक दफा दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। ओके, सो जिस चीज को आप काउंट कर रहे हो, अगर उसका सिंगुलर फॉर्म फेमिनिन है तो नंबर की मैस्कुलिन फॉर्म यूज होगी, और अगर मादूद यानी जिसको आप काउंट कर रहे हो वो फेमिनिन है तो नंबर जो उसके साथ लिखा जाएगा वो मैस्कुलिन फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब अदद और मादूद का जेंडर ऑपोजिट होगा। दिस इज व्हाट इट इज बेसिकली, अदद और मादूद का जो जेंडर है वो ऑपोजिट होगा इसमें। और जो नंबर 3 से लेकर 10 तक है वो इदाफे की फॉर्म में आते हैं, मतलब अपने मादूद के साथ वो मुदाफ बन के आते हैं। जी, हुआ ठीक है, क्लियर? जाज़ाकल्लाह। वही। अच्छा, अब नंबर देख लेते हैं 11 से 12। द नंबर्स 11, ये भी मेरे ख्याल में मैंने लास्ट टाइम कर लिया था लेकिन दैट्स ओके। द नंबर्स 11 एंड 12 नहीं ये आर नहीं किया था। अच्छा, मैंने अभी हाँ रिकॉर्डिंग इसलिए में अपनी देख रही थी कि मेरे ख्याल में शुरू किया था या पता नहीं उसको एंड नहीं नहीं किया। ये नहीं किया फिर, बिकॉज अच्छा आई हर्ड द रिकॉर्डिंग अगेन, आई वाज अच्छा, वेटिंग फॉर दिस, इसलिए इसको आराम से करवा देना। चले ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, इसके लिए पहले हम एक टॉपिक करते हैं जो आप ये देख रहे हो, तमीज। तमीज का जो टॉपिक है मैंने लास्ट टाइम किया था, तमीज वाला टॉपिक। तमीज नहीं, किया सिर्फ था, आपने तमीज बोला, तमीज किया था बताया लेकिन था। अच्छा ओके, लेट्स गो टू तमीज, क्योंकि मैं इसलिए रुकी थी कि तमीज का थोड़ा सा आपको बता के देन वी विल कम बैक टू द तमीज नंबर्स। का बता दिया था फिर।
अच्छा उसको रिवाइज कर दो, तमीज चलो बताया था ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड नंबर्स जो हैं इनको नहीं किया था। ओके ठीक है इंशाल्लाह। सो तमीज बेसिकली, तमीज एक वर्ड ऐसा आप समझ लें है कि जो वेग इसम या वेग से फेल जो है ना उनको क्लियरिफाई करता है, ठीक है ना। बेसिकली डिटेल ऐड कर देंगे। अ तमीज इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई और ऐड डिटेल टू अ वर्ड दैट इज वेग। वेग का मतलब वो क्लियर नहीं है। मतलब जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपसे मैं कहूं कि वो तुमसे ज्यादा है, अब वो किस चीज में मुझसे ज्यादा है, ठीक है। या वो तुमसे अच्छी है, अब वो अच्छी है तो किस चीज में अच्छी है। या वो तुमसे बुरी है। तो बेसिकली इसको क्लियरिफाई जब किया जाएगा, जो वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे इसम के साथ आ रहा है या फेल, ही दोनों के साथ आ सकता है, तो उसको उस वर्ड को तमीज कहते हैं, ठीक है। उस इसम को या उस वर्ड को तमीज कहते हैं। ग्रामेटिकली तमीज जो है हमेशा सिंगुलर होगा, कॉमन होगा, और ये आप जो इसका जो आप कह लें जो इन्होंने पता नहीं इसमें क्यों, ये मंसूब होगा, ठीक है। ये मंसूब होगा, सिंगुलर, कॉमन और मंसूब। और ये जो वर्ड जिसको ये क्लियरिफाई कर रहा है, ये उस वर्ड के बाद आएगा, ठीक है ना। ये नसब होगा, सिंगुलर होगा और कॉमन होगा। ये इसम जो है उनके लिए भी आ सकता है और ये फेल के लिए भी आ सकता है। इसमें मैंने आपको जो बताया था कि ये चूंकि इसम तफ्दील हमने डिटेल में हमने इसको कुछ किया ही नहीं, आपने बहुत दफा ये वर्ड देखा होगा। इसम तफ्दील बेसिकली बस सिर्फ समझने को ये है कि इसम तफ्दील इज अ कंपैरेटिव वर्ड होता है। ये कंपेयर करना कि दैट फॉर एग्जांपल ही इज अ ग्रेटर स्कॉलर देन हिम, तो ये ग्रेटर जो है ये इसम तफ्दील है, ठीक है। ये कंपैरिजन के लिए ये कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं, तो ये इसम तफ्दील कहलाता है। तो जो कभी अगर इसम तफ्दील, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिए कि अगर मैं आपसे कहती हूँ वो तुमसे बहुत बड़ मतलब तुमसे वो ज्यादा अच्छी है, तो ये इसम तफ्दील वाली थोड़ी सी फॉर्म आ गई। तो इसमें फिर क्लियर करने के लिए आएगा कि वो किस चीज में ज्यादा अच्छी है, तो वहां पर वर्ड आएगा जो तमीज कहलाएगा। और फिर ये जो हम अभी करने लगे नंबर्स 11 प्लस नंबर्स जो हैं उनके साथ भी ये आता है तमीज, ठीक है। अब ये बेसिकली बस चीजें दिमाग में रखनी कि तमीज है क्या। इन्होंने तमीज का जो इसमें एग्जांपल दिए थे, पहले इसमें करके फिर आगे हम नंबर्स में चले जाते हैं। इन नंबर्स 11 ऑनवर्ड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 एंड 1000 द थिंग बीइंग काउंटेड, यानी कि मादूद जो है अपीयर्स एज अ तमीज, ठीक है। 11 एंड 11 से ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उनके लिए जो उनका मादूद है वो तमीज की फॉर्म में आता है, ठीक है। वो मादूद जो होगा एक्सप्लेन करेगा कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, कौन सा नंबर है ये, ठीक है ना। ये एन एग्जांपल ऑफ अ मादूद इन वुड बी द वर्ड ओके। ये देख लेते हैं इस एग्जांपल देके पहले इन द फ्रेगमेंट 14 एप्पल्स, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ अ मादूद इन वर्ड वुड बी 14 एप्पल्स। तो एप्पल्स जो हैं उनको काउंट किया जा रहा है, तो ये आपके 14 एप्पल्स, ठीक है। ये एप्पल्स जो है आपके ये मादूद है। अब एग्जांपल देख लें, मादूद आपको ऑलरेडी क्लियर है तो इट डजंट मैटर, क्योंकि हम कर के पीछे से मतलब आगे से पीछे जा रहे हैं ना, तो ये मादूद को यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। मादूद ये ऑलरेडी नो कि क्या है। फन फजरत मिन हुस्नता इसनता अशरता आईना। इस्ना अशर यानी 12 की बात हो रही है, ठीक है। इस्नता 2 और अशरा 10, so 10 + 2 is 12। अब आईना जो है यानी 12 क्या चीज है, आईना चश्मे जो हैं वो, तो ये चश्मा जो यहाँ पर है ये आपका तमीज है। ये बता रहा है क्या चीज 12 है, क्या चीज फन फजरत हुई, क्या चीज बाहर निकली, क्या चीज विच व्हाट बर्स्ट फोर्थ, तो उसको एक्सप्लेन कर रहा है ये आईना। तो ये आपके हो गया तमीज। इट इज सिंगुलर, कॉमन और मंसूब, ठीक है। ये तीनों रिक्वायरमेंट्स है तमीज के लिए, सिंगुलर होगा, कॉमन होगा और मंसूब होगा, ठीक है। इट क्लैरिफाइज व्हाट 12 थिंग्स बर्स्ट फोर्थ, यानी बेसिकली ये क्लियर कर रहा है कि 12 क्या थे। अगर ये लेट्स से यहाँ तक बात होती फन फजरत मिन हुस्नता अशरा, उसमें से 12 बाहर निकले, क्या 12 बाहर निकले, तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आईना आ गया। इन्नी रअयतु, मैं बेशक मैं देखता हूं या मैंने देखा, अहद अशर। अब यहाँ पर रुक जाए,
मैंने देखे 11। क्या देखे? 11 कौकबन, प्लैनेट्स या सितारे। ये आप देख रहे हैं कि ये सिंगुलर भी है, ये मंसूब भी है, और ये कॉमन भी है। कॉमन के लिए क्या निशानी होती है? तनवीन आई हुई है, तो तनवीन इज कॉमन। ठीक है, एक और एग्जांपल, फइतआमु सित्तीना मिस्कीना। देन मतलब यानी खिलाए, सित्तीन 60, 60 को खिलाए। अच्छा, किसको खिलाइए? 60 जानवर हैं, 60 बिल्लियां हैं, किसको खिलाना है? 7 बच्चों को खिला, मिस्कीनन, जो मिस्कीन है, जो गरीब लोग हैं, उनको खिलाना है। तो ये तमीज है। ठीक है, ये अंडरलाइन वाले जो दोनों हैं यहाँ पर, ये तमीज है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तमीज का विद इसम के क्या है ये? तो सॉरी फरियाद से मादूद नहीं हुआ, मतलब जी जिनकी गिनती हो रही है। हाँ जी, फिर से जी बोलिए, क्या ये कह रही इसमें हैं? आपकी आवाज कंफ्यूजन ये है, ये समझ ये नहीं आ रहा फिर आम ये मादूद में क्या फर्क मादूद है। नहीं हुआ, मतलब नहीं जिस नहीं, चीज ये को है काउंट। मादूद, मादूद ये है, लेकिन मादूद यहाँ पर एक और रोल प्ले कर रहा है, वो तमीज का कर रहा है कि ये क्लेरिफाई भी कर रहा है कि क्या चीज है। अच्छा अच्छा, सही। ठीक है, बस बेसिकली ये, और ये सिर्फ उस सिचुएशन में जब 11 या 11 से ऊपर नंबर है कोई, उससे छोटे नंबरों में इसकी जरूरत नहीं, वो रेगुलर मादूद ही है। यहाँ पर ये मादूद को तमीज भी कह रहे हैं, ऑल्दो के मादूद तो हमें पता है, लेकिन वो सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह का है कि अगर यहाँ पर ये ना आए, मतलब दिस इज बेसिकली क्लेरिफाइंग कि क्या नंबर किस चीज को बोल रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग इट तमीज। जी, वे ये बताएं, ये ठीक हुआ? समझ आया? अगर ये तो किसी भी नंबर को अगर मतलब कहेंगे तो वो एनी नंबर, कोई तो मादूद उसका होगा ना। नहीं नहीं, मादूद लेकिन तो सबके होंगे, मैं ये कह रही हूँ सिर्फ कि 11 प्लस नंबर्स में उस अच्छा, मादूद को उसको तमीज बस कहा फिर हम जाता है। कहेंगे तमीज। ओके, जी जी इट इज द लेकिन सेम जैसे थिंग, लेकिन दूसरे में 11 टू हम्म, 11 से ऊपर जो है उनको हाँ, बस तमीज कहेंगे। तमीज कहना चाहिए। ओके, लेकिन जैसे हम लोगों ने पीछे एग्जांपल की थी, उसमें था अरबात अशर, या वो था सबा लयालिन, तो मतलब उसमें भी तो वो बताई, मतलब क्लैरिफाई कर रहे हैं ना मादूद, क्योंकि अगर मादूद नहीं होगा तो तब भी वो जो नंबर सिर्फ आ रहा है तो उससे हमें पता तो नहीं चल रहा है किस चीज के बारे में हो रहा है। यस, तो वहां बिल्कुल। पे भी वो मादूद जो है वो क्लैरिफाई एक तरह से कर रहे हैं, तो वहां पे हमें हम्म, मादूद मादूद तो हमने हमेशा वहां क्लेरिफाई ही मजरूर करेगा में ना। रखा है या नसब में रखा है। जी, बात यह है कि मादूद हमेशा, लाइक इट हैज टू बी देयर फॉर अस टू नो कि बात किसकी हो रही है, वो तो हमेशा ही होगा। ये बेसिकली कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इस तरह के होंगे 11 प्लस नंबर्स के साथ, कि जिसमें ये क्लेरिफिकेशन की जरूरत होगी कि उन्होंने उसको नाम तमीज का दे दिया है। अगेन आई एम सेइंग कि आप भी समझ लें कि है ये सारा उसी तरह, बट सिर्फ इसको नाम तमीज का दे दिया, और इसके साथ उन्होंने कुछ रूल्स लगा दिए कि इट हैज टू बी सिंगुलर, इट हैज टू बी कॉमन, इट हैज टू बी मंसूब। ठीक है ना, ये सिर्फ उन्होंने कर दिया, अदरवाइज मादूद तो हर एक में होगा। ठीक है ना, हाँ मादूद की तो आप अगर कोई नंबर लगा रहे हो, आपको ये तो बताना ही होगा ना कि किस चीज को काउंट कर रहे हो। ठीक है, तो मादूद इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। 11 प्लस नंबरों में जो ये आप समझ लें कि उस मादूद को वो तमीज कहते हैं। अच्छा फरियाल, जैसे पीछे एग्जाम्पल में जैसे मादूद में तो सिंगुलर नहीं भी थे ना, जैसे वो जैसे वो अशहर आ रहा था और अय्याम आ रहा था, यौम का प्लूरल। तो एक ये सेकंड में नंबर्स में चली जाऊं, एक सेकंड में उसको दोबारा निकाल देती हूँ। किसकी बात कर रहे हैं आप? जो हम ये वाला हम अरबाता अशहर, हाँ जी, अशुर, तो ये हाँ, जो ये ब्रोकन प्लूरल है ना, ये तो अशुर जो है, यस। या ये तो है, जी जी, तो फिर यहाँ पे ये तमीज नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये तो वो है, मतलब ये प्लूरल फॉर्म है, उसको अगर सिंगुलर होता तो हम ये उसको भी तमीज कह रहे हैं, कहते। बिल्कुल। मतलब मैं बात वही कर रही हूँ आपसे कि वो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन इस तरह की है, चीजें इस तरह की, वो उस पे बैठता नहीं होगा पूरा, इसलिए उन्होंने इस चीज को ये कर दिया। लेकिन जो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि मादूद सारे हैं, चाहे वो नंबर 1 2 3 जो भी नंबर है, वो जिसको काउंट कर रहे हैं वो मादूद ही कहलाएगा। बट उन्होंने इसमें 11 प्लस में उसको नाम तमीज का दिया हुआ, बिकॉज इट्स एन एक्सप्लेनेशन उसके लिए। और ये बात जो अभी सैमा बोल रही है ना अश्वर, कि इसको आप इस तरह भी ले सकते हो कि इट्स प्लूरल, इट्स नॉट सिंगुलर। ठीक है, तो उसका सिंगुलर होना जरूरी है। दैट्स ऑल्सो दैट। यहाँ पर भी अयामिन जो है,
इट्स प्लूरल, ठीक है। यहाँ पर यामिन लयालिन भी प्लूरल है, तो वो स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि उसमें फिर इसको तमीज नहीं कहा जाता, क्योंकि इसका सिंगुलर होना और मंसूब होना जरूरी है। यहाँ पर 3 to 10 हमने कहा कि वो इदाफे की फॉर्म में आएंगे, दैट मीन्स कि मादूद जो है कभी मंसूब हो ही नहीं सकता, क्योंकि मादूद का मजरूर होना जरूरी है, क्योंकि वो मुदाफ इलैह है। ये अब थोड़ा समझ आ रही है। समझ आ तो रही है? फिर हम जी। तमीज को तो मादूद नहीं कह सकते अगर आप ये नहीं नहीं, स्टिल कहेंगे। मादूद, देखिए मादूद बेसिकली क्या है, वो चीज जो काउंट की जा रही है, बिल्कुल। तो मादूद तो वो फिर भी रहेगा, सिर्फ टाइप्स उसको ऑफ हमने मादूद एक हो दूसरा, गए। जैसे वापस उसको सिर्फ हमने एक टाइटल एक और दे दिया, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी है कि ये जो मादूद है ना, इसको तमीज कहते हैं। एक तरह से टाइप हो गए, टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ मादूद। जी, टाइप। आप ये कह लें एग्जैक्टली। मादूद तो सिंपली एक वो वर्ड है कि जिसको आपने काउंट किया। मैंने किताबें काउंट की, 4 किताबें, तो किताबें मादूद हैं। 5 गाड़ियां, गाड़ी मादूद है। मादूद इज समथिंग दैट इज बीइंग काउंटेड। अब उसकी कौन सी फॉर्म आ रही है, तो 3 to 10 में उसकी मुदाफ मुदाफ इलैहि वाली सिचुएशन है, और फिर 11 ऑनवर्ड्स में वो तमीज की फॉर्म में। इट इज जस्ट क्लेरिफाइंग समथिंग दैट वाज वेग, वेग था, वो क्लियर नहीं था, उसको क्लेरिफाई कर रही है। जी बताइए, ठीक होगा सबको कि नहीं? जी। जी सही है। ओके, आया, कुछ समझ आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा इंशाल्लाह, और दोबारा एक दफा देखेंगे तो इसको ठीक हो जाएगा। जो तमीज ऊपर जो एग्जांपल्स थी वो इसमों के साथ थी, इसम के साथ। अब फिर अफआल के साथ, अब उन्होंने यहाँ पर एक ही लिस्ट दे दी है। कुरान में ये अफआल आते हैं जिनके साथ फिर तमीज के तौर पे आता है वर्ड। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट क्लियर, यानी ये क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब वही बात मैं जो आपको एग्जाम्पल बार बार एक ही जैसी दे रही हूँ, हसूना ब्यूटीफुल, वो तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, ज्यादा खूबसूरत है। हसूना उससे ज्यादा है, तो किस चीज में ज्यादा है उसको क्लेरिफाई करने के लिए तमीज वाला वर्ड आता है। सा, टू बी टेरेबल, बहुत बुरा होना। कफा, काफी होना। अजदादा, बढ़ना या बढ़ाया जाना। ज्यादा, बढ़ाना। अगेन ये दोनों एक ही उससे निकलेंगे, प्लूरल, मतलब अपने आप का करने का, और ये वैसे ही बढ़ना। एंड मला, फिल करना। ठीक है, ये कुछ अफआल हैं, एक्शंस हैं, जिनके साथ तमीज वाला वर्ड चाहिए होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। वकुल, हमारी आवाज नहीं आ रही फरियाद। आवाज चली गई है। फरियाद आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गई है। आई थिंक शी इज नॉट हाँ, ऑनलाइन। शी इज डिस्कनेक्टेड। आई थिंक शी जॉइन maybe अगेन। join again ना।
जी अस्सलाम वालेकुम। अब मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही अब है। आ रही है। जी आई नो आई गॉट डिस्कनेक्टेड। वो मेरा लैपटॉप जो है फिलहाल काम नहीं कर रहा, कुछ इंटरनेट के चक्कर। लेट मी जस्ट ट्राई टू कनेक्ट ताकि मैं स्क्रीन आपके सामने आ सके। कुछ एक सेकंड मुझे दीजिएगा। आज दरअसल मैंने अपनी लोकेशन बैठने की चेंज की है, तो आई थिंक यहाँ पर उसका मसला हो रहा है। अच्छा, आप लोगों के पास अगर अपने है कोई नोटबुक, मतलब बुक जो आप लोग खोल सके, तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। कि वो इंटरनेट फिलहाल नहीं, तो मैं फोन से बोल तो सकती हूँ, लेकिन मैं वो सामने वो नहीं कर सकती फिलहाल। इफ दैट्स ओके वी कैन कंटिन्यू इंशाल्लाह। मुझे बता दीजिए प्लीज सब अपना। जी मेरे पास तो है। जी मेरे पास भी है। ओके ओके मेरे पास भी है। ओके ठीक है। बाकी अभी देख लें, अगर आप खोल सकते हो अपने पास तो आई कैन इंशाल्लाह कंटिन्यू। ये वो ड्रीम टेक्स्ट बुक है ग्रामर वाली या कुछ और? नहीं नहीं वही है, ड्रीम टेक्स्ट बुक जो है। प्लीज मुझे पेज बता देंगी, हाँ मैं जी, खोल। कोई जी कोई प्लीज बता दे पेज नंबर कौन सा बन रहा है आप लोगों के पास, ही अगर आपने अभी खोला हुआ है तो। मेरे पास आई थिंक इट इज 338 338 बन रहा है। ओके जज़ाकल्लाह। वही आके। ओके तो बात हम क्या कर रहे थे, बात ये कि जिस तरह ये वक्त और रबी, मैं वैसे इसमें भी एक सेकंड ट्राई करती हूँ। लेट मी जस्ट ट्राई, अगर मैं फोन पे खोल सकूँ। ओके इंशाल्लाह आई थिंक हो ही जाएगा। अब बताइए, आप लोग को समझ नजर आ रही है स्क्रीन मेरी? जी जी आ रही है। ओके तो ये मैं फोन से ही कर रही हूँ। आई होप कि इट कीप्स ऑन वर्किंग। अच्छा सो यहाँ पर वही जिदनी जो था ये फेल आ गया, इसके साथ इल्मा ये आ गया। एक आपका जो तमीज जो एक्सप्लेन कर रहा है कि किस में इंक्रीज करें इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। इसी तरह लियज़दादु ईमानन किस चीज में दे कैन इंक्रीज इन फेथ। फेथ आपका जो है ये तमीज आ गया, ईमानन मा ईमानिहिम। वकफा और काफी है, अब किस में काफी है, बिल्लाही वलियन किस चीज में, एज अ प्रोटेक्टिव फ्रेंड, यानी वली वो करीबी दोस्त। वकफा और काफी है बिल्लाही किस में, नसीरन एज अ हेल्पर। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो आप फेल उन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं, कफा हो गया, यजदादू हो गया, जिदनी हो गया, इसको तमीज, इसको वो एक क्लैरिफाइंग इसम चाहिए है। और वो साथ में यहाँ पर वलीयन और यहाँ पर नसीरन, ये आपका क्लैरिफाइंग इसम यानी तमीज है।
बिस शराबु वसाअत मुर्तफका, साअत बहुत ही बुरा, तो क्या चीज बुरी है? मुर्तफक। आवाज अब वॉइस अब आएगी नहीं, वो कॉल आ गई थी मेरी फोन पे, मैंने बंद किया, अब आ जाएगी आपको आवाज। आ रही है क्लियरली? क्लियरली आवाज आ रही है? जी जी। जी जी। तो मुर्तफा का वसात, सात है कि कितना ही बुरा है, क्या चीज बुरी है? एज अ प्लेस ऑफ रेस्टिंग, रहने की जगह, सोने की जगह। फिर इसी तरह नेमत तवाबु व हसूनत मुर्तफका, और हसूनत अगेन बहुत ही बेहतरीन है जी, बहुत एक्सलेंट है। क्या चीज एक्सलेंट है? रहने की जगह या रेस्ट करने की जगह। तो बेसिकली ये उन्होंने एग्जांपल्स दिए। मेरी बात सिर्फ जो मैं चाह रही थी कि आपको कॉन्सेप्ट तमीज का क्लियर हो जाए। उसके बाद हम नंबरों पे हमने जाना था। नंबर पे अब मैं वापस आती हूँ कि जो 11 बेसिकली जो 11 से प्लस आप कह लें कि जो नंबर है, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ओके, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, वो मैं आपको बता ही रही थी कि जो आईना है क्या है? ये तमीज है, ये वर्ड सिंगुलर है, मंसूब है और कॉमन है। ये कब यूज होता है? 11 प्लस जो नंबर्स हैं उनके साथ ये आता है। तो उस वक्त ये मादूद तो है ही है, लेकिन ये मादूद यहाँ पर तमीज कहलाता है। ठीक है, ये तमीज की फॉर्म में आ रहा है कि क्या चीज, ताकि क्लियरिफाई कर सके उसको। ठीक है, और स्टेटस की मैं आपको बात वही कर रही थी कि स्टेटस जो है, जो बाकी चीजों का स्टेटस, फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पर आप कह लें कि जो आईना है इज एक्टिंग एज अ तमीज फॉर द अदर। नोटिस दैट द आइन इज सिंगुलर, नसब एंड कॉमन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ तमीज। नोट दैट द स्टेटस इज डिटरमिन्ड बाय द रोल दैट द नंबर इज प्लेइंग इन। द नंबर का जो स्टेटस है वो किस चीज से होगा? इन आया इज द नंबर इज द फाइल। ठीक है, क्या चीज बाहर निकली? द जो चश्मे थे, तो यानी जो इन्होंने एक्शन इन्होंने किया, तो ये फाइल हो गए। ठीक है ना, ये फाइल है, करने वाले, एक्शन करने। तो ये मफूल, यानी कि यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि जो इसका अदद का जो ये जो इनका स्टेटस है वो क्या है? इसका ये फाइल है। तो ये एक मतलब इसका स्टेटस रफा का है, मरफू है। सॉरी फरीबा जी, ये जी पेज मूव नहीं हो रहा, ये वहीं पे है। कुल रब्बी जिदनी इल्मा। ओके। पता है क्या हो रहा है? मैं अपने पास कंप्यूटर की स्क्रीन को मूव कर रही हूँ, मैंने फोन पे नहीं किया। ओके, लेट मी जस्ट डू इट। ओके, यहाँ पर आ गया, अब आ गया सामने। हाँ जी, अभी इधर दोबारा बोलेंगी क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं है। ओके ठीक है। सो बेसिकली वो क्या क्या बात, ये पहले भी हम उस पर कर चुके हैं। जो मैंने कहा कि ये रोल क्या है इसका है, यानी स्टेटस इसका क्या है? उसका स्टेटस इज डिटरमिन्ड बाय द रोल दैट द नंबर इज प्लेइंग इन द सेंटेंस। कि ये नंबर जो है ये इसका रोल क्या है इस पूरे सेंटेंस में। अब हमें तो खैर जारी बात है कि हम कटा हुआ सेंटेंस देखते हैं क्या, लेकिन बेसिकली यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? फन फजरत मिनहू, उसमें से बाहर निकले। बाहर निकलना जो है, यानी कि कोई काम चश्मे कर रहे हैं ना, वो जो स्प्रिंग बाहर निकला, दैट मींस एक्शन करने वाला कौन है? ये चश्मा जो है। तो यहाँ पर जो स्टेटस होगा नंबर का, ये इनका स्टेटस जो है क्या है, कहा जाएगा ये फाइल है। बेसिकली दिस इज अ फाइल। ठीक है, ये वो बताना चाह रहे हैं कि जो स्टेटस है वो डिटरमिन होगा कि वो रोल क्या प्ले कर रहे हैं इसके अंदर। द नंबर इज द फाइल, देयरफॉर इट इज मरफू। नंबर इज फाइल, यानी कि बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? ये बाहर निकले, एक्शन इन्होंने किया, तो इनका स्टेटस क्या होगा? ये बेसिकली दे आर फाइल, तो इसलिए इनका स्टेटस मरफू होगा। नोट दैट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ अहदा इज इहदा। आपने ये भी देखा, इहदा हुमा, ये इहदा जो है ये फेमिनिन फॉर्म है। इहदा इज फेमिनिन, अहदा इज मैस्कुलिन। द नंबर अशरा कैन बी मेड फेमिनिन सिंपली बाय एडिंग ता मरबूता, ये हमें पता है। अशरतन या अशरतुन, ता मरबूता लगा देंगे तो ये फेमिनिन हो जाएगा, बगैर ता मरबूता के ये मैस्कुलिन है। एज फॉर इस्नान, यानी आनी के साथ जो आ रहा है, इट इज एन ऑर्डिनरी डुअल वर्ड दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम चार्ट। इस्नान, इस्नानी, इस्नैनी, इस्नैनी, ये आपका मैस्कुलिन हो गया पूरा। और फेमिनिन इसका क्या? इस्नतानी, इस्नतैनी, इस्नतैनी। ये एक नॉर्मल एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम चार्ट, तो इसका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आगे अशरा जो है, ये बेसिकली इसमें परेशान नहीं हुए कि ये इतनी सारी नई नई बातें हो रही हैं। इसमें सिंपल बात ये है
सिर्फ आपको दिमाग में ये रखना है कि जो नंबर है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन होगा अकॉर्डिंग टू द मादूद, यानी कि किस चीज को काउंट किया जा रहा है। मैं फिर ऊपर गई हूँ कि नहीं गई हूँ, ओके। किस चीज को काउंट किया जा रहा है, उस जिसको काउंट किया जा रहा है अगर वो उसका सिंगुलर फॉर्म मैस्कुलिन है तो नंबर जो है वो फेमिनिन की फॉर्म में आएगा। अगर मादूद का सिंगल फॉर्म फेमिनिन है तो नंबर जो है वो मैस्कुलिन फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये बेसिकली सिर्फ वो ये बताना चाह रहे हैं इसके अंदर, ये आपको याद रहना चाहिए। बाकी इसकी टू मच डेप्थ पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस समझ लें। और फेमिनिन का हमें पता है कि तामरबूता लगाने से फेमिनिन हो जाएगा। कुछ हैं जो एकदम देख के नहीं पता चलते, मगर हमें पता है कि ये जो साथ में इसके ये अलिफ मकसूरा है ये फेमिनिन है। इहदा, इहदा इज फेमिनिन, अहदा इज मैस्कुलिन। ये एक दफा रिपीट कर दें प्लीज। कौन सा पार्ट? अभी जो आपने बताया ना, जो फेमिनिन और ये मैस्कुलिन। हाँ, बेसिकली जो आदद और मादूद में जो डिटरमिन करती है चीज के उनका मैस्कुलिन है या फेमिनिन, वो ये है कि हम देखेंगे कि मादूद जो है यानी जिसको काउंट किया जा रहा है उसका जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। अगर सिंगुलर फॉर्म मैस्कुलिन है तो फिर ये जो नंबर साथ में लग रहा है ना, 1 2 3 जो भी है, ये आपका फेमिनिन लगेगा। अगर मादूद की सिंगुलर फॉर्म फेमिनिन है तो नंबर मैस्कुलिन साथ में लगेगा। सिंपल, जो भी ऊपर एग्जांपल मैंने आपको दिखाई थी इसमें, जो यहाँ पर, ये यहाँ पर कर दूं थोड़ा सा, ये देखें इधर क्लियर होता है। अब यहाँ पर सबआ जो है ये आपका मैस्कुलिन है। एंड व्हाई इज इट मैस्कुलिन? क्योंकि लयालिन जो कि मादूद है उसकी सिंगुलर फॉर्म होती है लैल, लैल फेमिनिन है, इसलिए फिर नंबर जो है वो अदद जो है वो मैस्कुलिन लगा। यहाँ पर अय्याम है, अय्याम की सिंगुलर फॉर्म जो है वो मैस्कुलिन होती है, यौम मैस्कुलिन है, इसलिए यहाँ पर जो नंबर लगा है अदद वो फेमिनिन लगा है। बेसिकली बस सिर्फ ये बात बता रही हूँ। समझ आ गया? ये क्लियर हो गया? जी ठीक है। ये 11 और 12 में भी यही रूल होता है या जी जी, या बिल्कुल सब बिल्कुल में ये होगा? सब में होगा, ये जनरल रूल है। 11 एंड 12, ठीक है। 11 एंड 12 उन्होंने वैसे तो ये तमीज के उसमें जो हमने पढ़ा था तो वो ऊपर सारे नंबरों के लिए एक ही रूल है, मगर उन्होंने फिर भी फर्दर डिवीजन की हुई है। सो नंबर्स 11 एंड 12 उनके लिए ये रूल है। ये जो फेमिनिन और मैस्कुलिन वाला रूल तो हर एक के लिए है, ठीक है। फेमिनिन और अच्छा, मैस्कुलिन वाला रूल हर एक के लिए। बस यही नहीं समझ आ रहा था। ठीक है, हाँ चलें, हाँ, जज़ाकल्लाह। वही आएगी। अच्छा, नंबर 19, the numbers 13 to 19 are compound numbers made up of two parts। ये हम वैसे ही हमें मतलब पहले भी हम इसको देख चुके हैं कि ये जाहिर बात है कि दो नंबरों से दो से मिलके बनता है। The first part is the second digit 19। अगर आप इसको अचार भी किस तरह लेते हैं, 19 में जो 9 है आपका उसको वो कहते हैं फर्स्ट पार्ट, एंड द सेकेंड पार्ट इज द टेंस प्लेस, ये वाला, ठीक है। The first part is the second digit, यानी first part 9 है, second part आपका 1 है, ठीक है। Though 19 is the only one of these numbers that appears in the Quran, all numbers from 30, basically 19 का जिक्र कुरान में है जब वो फरिश्तों का जिक्र आया था कि जिन्होंने अर्श अल्लाह ताला का उठाया हुआ। नंबर्स जो हैं, ओके मैं फिर मेरे ख्याल में मूव नहीं कर रही थी, ओके। तो नंबर जो हैं और भी उनका रूल एक ही है 13 से 19 तक, मगर कुरान में 19 का जिक्र है तो लेट्स फोकस ऑन 19 ओनली। वो क्या है, बिल्कुल बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो 9 है ना, ये सेकंड डिजिट जो है इसका जो जेंडर होगी वो ऑपोजिट होगी मादूद के, ठीक है। इसकी जो जेंडर है वो ऑपोजिट होगी मादूद के। अगेन जो मैं ऊपर बात करके आई हुई हूँ, लेकिन चूंकि ये अब कंपाउंड नंबर्स आते जा रहे हैं तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, वो दोबारा से बोल रहे हैं। द जेंडर ऑफ द सेकंड डिजिट इन द कंपाउंड, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो 9 है, इज ऑपोजिट ऑफ द मादूद। मादूद वो जिसको काउंट किया जा रहा है। द 10 मैचेस विद द मादूद, इन अदर वर्ड्स द वर्ड क्लोजर टू द मादूद। ओके, सिंपल बात ये है कि 19 जैसे नंबर है 19, इसमें 9 जो है उसका जो जेंडर होगा वो ऑपोजिट होगा जेंडर मादूद के। जिसको आप काउंट कर रहे हैं ना, उसका अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो ये जो
सेकंड डिजिट है, इसका जेंडर ऑपोजिट होगा, उसके फेमिनिन होगा। अगर जिसको काउंट कर रहे हैं उसका जेंडर फेमिनिन है तो इस सेकंड डिजिट का मैस्कुलिन होगा। जो फर्स्ट डिजिट है, जो टेंस प्लेस में फर्स्ट डिजिट है, वो और मादूद एक ही जेंडर के होंगे। वन, इसमें ये जो वन नजर आ रहा है आपको, जो टेन की जगह पे है वन, उसका जेंडर और मादूद जिसको आप काउंट कर रहे हो उसका जेंडर एक ही होगा। सेकंड डिजिट का जेंडर जो है ऑपोजिट होगा। इसको एग्जांपल से देखते हैं ना, ज्यादा आपको क्लियर होगा। लेट्स डू द एग्जांपल। अलैहा तिस्आता अशरा, अलैहा उसके ऊपर, तिस्आता 19, तिस्आता अशर 19 एंजल्स। अच्छा, इसमें वही क्या कह रहे हैं, अब इसको देखें इन्होंने लिखा क्या है। द मादूद इन दिस आया इज ओमिटेड, द इम्प्लाइड मादूद इज एंजल्स। ये बेसिकली मैं वही कह रही हूँ ना, ये फरिश्तों की बात हो रही थी, ठीक है, ये फरिश्तों की बात हो रही थी। अब फरिश्तों जो सिंगुलर मलिक, फरिश्तों का जो सिंगुलर है, मलाइका इज प्लूरल, तो मलिक जो है, जो सिंगुलर है, वो मैस्कुलिन है। तो तिसा इज फेमिनिन, ऑपोजिट जेंडर आ गया। टेंस प्लेस में जो नंबर है वो उसका वही जेंडर होगा जो फरिश्ते का जेंडर है। फरिश्ते का मलिक का जेंडर क्या मैंने बताया, मैस्कुलिन है, इसलिए यहाँ पर अशरा है, तामरबूता के साथ नहीं है, यहाँ पर मैस्कुलिन आएगा। दिस इज व्हाट दे मीन बेसिकली। दिस आशर इज 19, जो 9 जो है, जो वंस प्लेस में डिजिट आ रहा है, उसका जेंडर ऑपोजिट होगा मादूद के। जो टेंस की प्लेस में नंबर आ रहा है उसका जेंडर जो है बिल्कुल सेम होगा मादूद के। ये वो बताना चाह रहे हैं हमें। अब मुझे बताएं, समझ आइए। तो ये 19 में है, लेकिन 11 और 12 में जब हम करेंगे तब क्या होगा? तब भी टेंस प्लेस जो है वो ऑपोजिट जेंडर होगा। ठीक है, फिर मेरे पास फोन की कॉल आ गई थी, वो बीच में आपकी आवाज कट गई। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी, ये जैसे 19 में उन्होंने कहा कि 9 का ऑपोजिट जेंडर होगा और टेंस प्लेस पे जो है जैसे अशरा है वो सेम जेंडर होगा मादूद के, लेकिन 11 और 12 में क्या होगा? 11 और 12 का सिंपल बात सिर्फ उन्होंने ये बताई हुई है कि वो जो आपका जो यानी यहाँ पर देखें, द नंबर 11 and 12 are compound numbers made up of two parts. The number 11 is made up of 1 and a 10. The number 12 is made up of a 2 and a 10. In Arabic, both numbers in the compound 1 and 2 match the gender with the मादूद। ठीक है, ये मादूद के बिल्कुल सिमिलर होंगे दोनों नंबर, फर्स्ट भी और सेकंड भी। सो अहदा जो वंस प्लेस में है वो भी मैस्कुलिन है क्योंकि कौकबा मैस्कुलिन है, अशरा मैस्कुलिन है क्योंकि कौकब सिंगुलर फॉर्म, ये सब ये मैच करेंगे। 11 एंड 12 विल मैच। 19 मतलब 13 से 19 जो है बेसिकली वो उसमें ये अप्लाई होता है, मगर वो कह रहे हैं कुरान में सिर्फ 19 का जिक्र आया हुआ है, तो इसलिए 19 को लेकर उन्होंने एग्जांपल दे दी। ठीक है आलिया? अ, मतलब वहाँ 11 और 12 में फिर हम मादूद के ऑपोजिट जेंडर नहीं ले रहे? नहीं, यहाँ देखिए ना, एग्जांपल से देखिए। अहदा अशरा कौकबन, कौकब इज जो सिंगुलर फॉर्म है कौकब, वो आपका मैस्कुलिन है। यहाँ पर उन्होंने अहदा अशर दो नंबरों में 11 एंड 12 में दे आर टेकिंग इट द सेम एज द मादूद। अगर हम यहाँ इसको रिप्लेस करें विद 19 कौकब, फिर क्या बन जाएगा ये? अगर यहाँ पर ये 19 आएगा, एहदा अशर, नहीं अगर अहदा अशर 19 हम 11 ना, अगर हाँ सॉरी, इतना अशर करें, इतना हाँ अशर कर दें, तो इतना हाँ, अशर जब हम करेंगे तो इतना जो है इसके ऑपोजिट होगा। इसनता होगा वो तामरबूता के साथ आएगा, और अशर जो है वो वही रहेगा मैस्कुलिन, क्योंकि ये मैस्कुलिन है। चेंज जो है सिर्फ 19 एक नंबर के अंदर वो बात कर रहे हैं आपसे कि 9 जो सेकंड डिजिट होगा वो आपका ऑपोजिट नहीं, अगर हम जेंडर का इसे कहें होगा। 19 कौकब, 19 करें स्टार इसे, के 11 प्लैनेट की जगह अगर हम 19 प्लैनेट्स करें जी, तो फिर किस तरह होगा वो? मैं वही बता रही हूँ ना आपको कि 19 जब आप लिखेंगे तो उसमें जो 9 वाला वर्ड जो आएगा वो और फेमिनिन होगा। तिसाता होगा, हाँ जी, तिस्साता, सब पता नहीं समानिया क्यों बोले, तिस्साता होगा, वो तिसाता तामरबूता होगा, के, हाँ तिसा तामरबूता नहीं के साथ होगा। होगा। नहीं तिसा नहीं, तिस्साता ठीक है, तामरबूता के साथ जी। अच्छा, तो मतलब वो जो जैसे 1 to 10 भी था कि ऑपोजिट मादूद और अदद जो है वो ऑपोजिट जेंडर होंगे।
जी तो बिल्कुल 11 और 12 के लिए ये रूल नहीं अप्लाई होगा, वो नहीं, देखिए ऑपोजिट इसलिए जेंडर उन्होंने नहीं होंगे। जी, इसलिए उन्होंने सेपरेट कर करके टॉपिक दिए हुए सही, हैं क्योंकि उनके साथ ठीक, डीलिंग डिफरेंट हो रही है ना। तो सही, 11 एंड 12 का ये है, 19 का फिर 13 से 19 तक का एक ही रूल है, लेकिन चूंकि कुरान में सिर्फ 19 का वर्ड इस्तेमाल हुआ, 13 नहीं आया हुआ, तो उन्होंने इसलिए सिर्फ 19 को फोकस करके यहाँ पर आपको बताया कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है। फिर आगे 20 से 80 आगे उन्होंने क्या, आई थिंक वी हैव टाइम, या सो लेट्स डू दिस एंड देन वी विल एंड इंशाल्लाह। द नंबर्स 20 to 80 are very simple. They are genderless and they behave grammatically like the masculine ending combination number. पर ये तो बहुत easy हो गया ना, वैसे भी हमें पढ़ने में भी याद है कि easy होता है कि इसमें मुस्लिम चार्ट के accordingly होगा सारा कुछ। The madud always appears as a तमीज for these numbers. ये बात बस आपने याद रखनी है कि इसमें 20 से 80 तक आप मादूद को फिर कौन सी फॉर्म दे रहे हैं, आप तमीज की फॉर्म दे रहे हैं कि तमीज कह रहे हैं उनको, ठीक है ना। वो मैंने पहले भी बात ही की थी ना, एक सेकंड में इसको आगे कर दूं यहाँ तक कि मादूद तो है ही है, वो मादूद तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी, कहते हैं जिसको काउंट किया गया वो मादूद है, बट उसको टाइटल क्या दिया जा रहा है, तमीज का। तो जो 20 से 80 तक है ये फॉलो करते हैं सारे रूल्स, कौन से, जो मुस्लिम चार्ट के हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। क़ाला फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईना सनतन। अर्बईना, अभी ईना जो है हमें पता है कि जो मैस्कुलिन है, ईना इज मैस्कुलिन प्लूरल, और सनतन जो है आपका ये इसका फेमिनिन है। तो अभी क्या कहते हैं, मादूद सनतन इज एक्टिंग एज अ तमीज फॉर द नंबर अरबाइन, ठीक है। यहाँ पर अगेन इट इज एक्टिंग एज अ तमीज, जिसको काउंट किया गया 40 साल, तो साल जो है इसमें ये तमीज है। तो तमीज के लिए आपका कॉमन होना जरूरी है, मंसूब होना जरूरी है और सिंगल होना जरूरी है, ठीक है। As always, the status of the number is determined by the role it is playing in the ayah. Here it is a maf'ul bihi. Acha. He said, فَإِنَّهَا muharramatun. There is no doubt. It is forbidden alayhim, unke liye. It is forbidden unke liye, arba'ina sana for 40 years. यानी ये आपका उस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है कि कब तक के लिए मना है, 40 साल के लिए। तो ये मफूल हो गया। मफूल जो है आपका वो मंसूब होता है। तो अरबाइना चूंकि मजरूर भी हो सकता है और मंसूब भी हो सकता है, तो क्लेरिफाई किस चीज ने कर दिया कि चूंकि ये मफूल है, मफूल हैज टू बी मंसूब, तो यहाँ पर इसका स्टेटस इस वक्त मंसूब है। 40 साल में 40 जो है ये मंसूब स्टेटस के साथ है, और ये आपका हो गया अदद, और सिनतन जो है वो मादूद, और वो मादूद जो तमीज कहला रहा है इस सिचुएशन में। फजलिदूहुम तमानीन जल्दा, यानी उनको मारो, देन लैश देम तमानीन 80 जल्दा लैशेस। तो यहाँ पर अगेन जो तमानीन ईना, ये आपका यहाँ पर क्या मारो, तमानीन मतलब कितने मारो, ये रोल अगेन क्या पर इसका रोल हुआ, यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है, मुझे कोई बताया जल्दी से जरा। तमानीन जल्दा, they lash them 80 lashes. तमीज जल्दा जो है, नहीं जल्दा तो तमीज तो है, या समानीन जो है इसका स्टेटस क्या होगा, मजरूर होगा या ये मंसूब होगा। ये समी मीना, क्योंकि ये ईना तो जो है वो दोनों हो वो सकते हैं ना। मंसूब हो मंसूब होगा क्योंकि ये मफूल की फॉर्म में मफूल आता होगा है। नहीं, जी जी मफूल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इंशाल्लाह यहीं हम इसको रोकेंगे। इसको एक चीज मैं फिर अगेन कहूंगी कि जहां तक हमने ये किया है, प्लीज इसको एक दफा जरूर दोबारा से इससे गो थ्रू कर लें, ताकि आपको ये याद रहे कि मतलब ये एक थोड़ी सी जो कंफ्यूजन है ना, इसको अपने पास बेशक आप टाइटल बना लें, टेबल बना बना के ना कि डिफरेंट नंबर्स का, क्योंकि आगे भी पूरे करने हैं हमने और भी नंबर्स आ रहे हैं। ये थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाएगा ना, तो मतलब इसको जब आप पढ़ेंगे ना कुरान में, तो देन देखिए मीनिंग एज सच नहीं चेंज हो रहे, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता कि जी यहाँ पर समानिया था मरबूता वाला क्यों आया है, दूसरा मीनिंग नहीं भी चेंज हो रहे, लेकिन एटलीस्ट समझने में आपको मतलब वो कॉन्सेप्ट तो समझ आएगा ना कि कहीं पर आप देख रहे हो कि समानिया ता मरबूता के साथ आ रहा है, कभी कभी समानिया जो है विदाउट ता मरबूता आ रहा है, तो व्हाई इज दैट, ठीक है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा सा रिव्यू जरूर कर लें। कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। जी एक क्वेश्चन है, ये जो हम तमीज का हमने वो
3 वो किया ना कि ये सिंगुलर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, मंसूब होना चाहिए, इसका स्टेटस। बट स्टेटस में तो जेंडर भी आता है। जेंडर इसका वही होगा ऑपोजिट ऑफ दैट, उसका जो वही वाला रूल इस पे अप्लाई होगा। हाँ, क्योंकि ये मादूद है ना, ये है तो ये मादूद। या द अदर रूल्स, इसके लिए सिर्फ रिक्वायरमेंट उन 3 चीजों की है जो आपने आपने भी बोल दिया, कॉमन है, मंसूब है और सिंगुलर है। दैट्स इट। बाकी वो रूल्स अपनी जगह जो बाकी रूल्स हैं। सही है, मतलब वो जेंडर वाला रूल वो सेम ही है। या सही है, जज़ाकल्लाह। वही आती। सो इंशाल्लाह इधर ही हम रोकते हैं। ओके जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।